हाँ जी, नमस्कार। देखिए, मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम लोग 10th प्रॉपर्टी करेंगे जिसका नाम है भाई कैटालिटिकल प्रॉपर्टी। कैटालिटिक कैटालिटिक प्रॉपर्टी कैटालिटिक प्रॉपर्टी अभी तक हमने 9 प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं। उनके नाम देखिए, अभी बार बार मैं क्या बोलूँगा, फिर भी बोल देते हैं। एटॉमिक एंड द आयोनिक रेडियस, डेंसिटी, मेटालिक करैक्टर, मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कलर। तो ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है ना, जैसे कौन कौन सी, ऑक्सीडेशन स्टेट भाई, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और कलर, भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको मत छोड़िएगा भाई, ये बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और कैटालिटिकल प्रॉपर्टी भी भाई हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, तो अगर पूछी जाती है तो अभी अगली चर्चा करते हैं। देखिए, अभी इस चैप्टर को भी समय क्यों लग रहा है, इस चैप्टर को भी समय इसलिए लग रहा है बिकॉज हमारी पेज थी भाई 1 घंटे लेक्चर की। कोई एक घंटे का हमारा लेक्चर आता था, बट आपने मेरे को मजबूर करा कि आपने बोला कि भाई 40 मिनट्स का लेक्चर लीजिए भाई। ठीक है ना, 40 मिनट्स के लेक्चर में तो एक ही प्रॉपर्टी ख़त्म हो पाती है। अगर मैं अपनी पेज से जाता तो मैं इसको 10-15 दिन में कंप्लीट कर लेता, बट समय इसलिए लग गया बिकॉज मैं आपकी पेज से जा रहा हूँ। तो अभी 3-4 डेज और लग जाएंगे। देखिए, अभी बचा क्या क्या हुआ है। बचा हुआ है देखिए, कैटालिटिकल प्रॉपर्टी है और एक जो है वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, एक ये वाली प्रॉपर्टी बची होगी 11वीं, और एक 12वीं बची हुई है वो है अलॉय वाली प्रॉपर्टी। ये हमने दोनों एक साथ कर देनी है। ठीक है ना, ये वाली 2 प्रॉपर्टी ये हमने एक साथ कर देनी है। ठीक है ना, देन उसके बाद फिर बच जाएगा हमारा एक सवाल बच जाएगा। ये हमारी कब हो जाएंगी, कल हो जाएंगी। देन फिर हम मंडे को क्या कर देंगे, मंडे को हम लेंथेनाइट कंट्रैक्शन और ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब 2 लेक्चर्स और रख लीजिए, तो हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ओवर हो जाएगा। तो ये वाली बात हो गई। ठीक है ना, तो अभी हम बात करते हैं भाई, चर्चा करते हैं कैटालिटिकल प्रॉपर्टी। तो भाई कैटलिस्ट से आप लोग क्या समझते हो, ठीक है ना, कैटालिटिकल प्रॉपर्टी। कैटलिस्ट से आप क्या समझते हो, जैसे अभी तक आपने समझा होगा कैटलिस्ट, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि जो रिएक्शन समझो A + B अगर कंबाइन कर रहे हैं तो उनसे क्या बन रहा है, C+D बन रहा है। पहले ये हो रहा था भाई 10 दिन में, 10 डेज में ये काम हो रहा था। ठीक है ना, A और B जुड़ रहे थे तो और C+D 10 दिन में बनते थे। और अभी हमने इसमें क्या डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया। A + B इसमें डाल दिया मैंने क्या, कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। जो काम पहले 10 दिन में हो रहा था अभी कितने दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया, 2 डेज में हो गया। तो भाई रिएक्शन हुई ना फास्ट, तो ठीक है ना, रिएक्शन फास्ट हुई। ठीक है ना, तो रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट हो गई। तो रिएक्शन फास्ट होने का मतलब भी क्या होता है भाई, मतलब भी यही होता है कि मतलब रिएक्शन फास्ट होने का मतलब रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। इसने रिएक्शन की स्पीड, और दूसरे टेक्निकल सेंस में हम आप लोग बोलते हो कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, बढ़ चुका है। ठीक है ना, रिएक्शन की स्पीड क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। मतलब जो पहले काम 10 दिन में हो रहा था अभी वो काम 2 दिन में हो रहा है। तो आप लोग क्या समझते हो कि रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई, और टेक्निकल सेंस में आप लोग उसको नाम बोलते हो, उसको आप बोलते हो रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन आपका क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ओके, तो आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन की स्पीड क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो बस इतनी बात हो गई। कैटलिस्ट का यही काम होता है कि भाई रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। ठीक है ना, अभी रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। तो भाई देखिए, आपको पहले ये वाली चीज़ हो गई, बस इतनी चीज़ रखती हैं। अभी देखिए हम ये किसकी हैं भाई, ये हम इस चैप्टर में पढ़े हैं ट्रांजिशन मेटल्स में। ट्रांजिशन मेटल्स के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ना, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स के क्या होते हैं, जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और उनके कंपाउंड्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स एंड इट्स कंपाउंड्स, उनके कंपाउंड्स वो किसका काम करते हैं भाई, वो किसका काम करते हैं, वर्क्स एज कैटलिस्ट। वो किसका काम करते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। मतलब वो किसका काम करते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जो रिएक्शन पहले बहुत दिनों में हो रही थी वो रिएक्शन को क्या कर दिया, फास्ट कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि वो 10 दिन में रिएक्शन हो, क्या पता रिएक्शन पहले 1 दिन में हो रही थी, उसने 10 मिनट में करना स्टार्ट कर दी। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। बस उसका काम क्या है कि जैसे आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना, पहले इसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल्स पहले मैं लिखता हूँ। एक आपने कॉन्टैक्ट प्रोसेस करा था, कॉन्टैक्ट प्रोसेस करा था ना, CONTACT, कॉन्टैक्ट प्रोसेस करा था। ठीक है ना, जब मैं क्या बना रहा था भाई, आपका बनाया था मैंने प्यारा सा भाई
किंग ऑफ केमिकल्स, उसका नाम क्या था भाई, H2SO4। तो भाई इधर मैंने क्या डाला था, इधर मैंने डाला था एक वैनेडियम, वैनेडियम ऐसे थोड़ी ना डाला था, वैनेडियम डाला था, वैनेडियम एस उसका हमने ट्रांजिशन, वैनेडियम क्या है, ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, नंबर कितना 23। तो ऐसा ये कैसे डाला था मैंने, V2O5, इसका क्या नाम है, वैनेडियम, इसको आप लोग बोलते हो डाई वैनेडियम, दो वैनेडियम लगे ना, इसको आप लोग ऐसे बोलते हो डाई वैनेडियम पेंटोक्साइड, डाई वैनेडियम पेंटोक्साइड, ठीक है ना, ये वाली चीज़ भी बोल सकते हो, या फिर आप दूसरे सेंस में बोल सकते हो उसको वैनेडियम और क्या 5, दूसरा लिखिए वैनेडियम 5 ऑक्साइड, दूसरा वाला 5 नहीं डालना इधर, ये वाला मत डालना, इधर डालना ये वाला 5, वैनेडियम 5 ऑक्साइड। तो एक एग्जांपल तो हो गई, एक एग्जांपल मैंने बता दी कॉन्टैक्ट प्रोसेस की, ठीक है ना। इधर हमने देखिए ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड यूज़ करा ना, देखिए ये वाला V2O5, ठीक है ना। इधर ट्रांजिशन मेटल का कौन सा कंपाउंड यूज़ हो रहा है, वैनेडियम डाई वैनेडियम पेंटोक्साइड। तो और भी एग्जांपल्स देखते हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स, जैसे आपने हेबर प्रोसेस करा था, हेबर प्रोसेस में आपने क्या करा था ना, क्या डाला था भाई, आयरन डाला था, आयरन डाला था, और मोलिब्डेनम क्या डाला था। जब हेबर्स प्रोसेस कौन सा था भाई, हेबर प्रोसेस वही था जहाँ जब आपने क्या किसकी प्रेपरेशन करी थी, जब आप लोगों ने प्रेपरेशन करी थी किसकी, प्यारे से अमोनिया की, अमोनिया की प्रेपरेशन करी थी। तो उधर आपने क्या डाला था भाई, आयरन क्या डाला था, आयरन ऐसे कैटलिस्ट डाला था, और मोलिब्डेनम क्या डाला था, एज अ प्रमोटर, ठीक है ना, मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर डाला था, PROMOTER, ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। आयरन ऐसा कैटलिस्ट डाला था और मोलिब्डेनम ऐसा प्रमोटर डाला था। हेबर प्रोसेस में आपने क्या बनाया था, आपने प्यारा सा अमोनिया बनाया था, NH3 बनाई थी, ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई। और क्या एग्जांपल हो गई, जैसे आपने एक एग्जांपल करी थी जब आप ऑक्सीजन की प्रेपरेशन कर रहे थे, तो उधर आपने लिया था ना KClO3, तो उधर आपने क्या डाला था, देखिए इधर आयरन भी क्या है, आयरन का नंबर कितना है 16 है, ट्रांजिशन मेटल है, मोलिब्डेनम भी क्या है भाई, ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है ना। ये वाले आपको पता है, ये सारे के सारे क्या है, ट्रांजिशन मेटल है। KClO3 से आपने KCl प्लस ऑक्सीजन बनाया था, ऑक्सीजन की जब आप प्रेपरेशन करी तो ये वाली रिएक्शन करी थी ना, तो इधर आपने एक चीज़ डाली थी, आपने क्या डाला था, MnO2, ये सारे के सारे क्या है भाई, कैटलिस्ट हैं। ये आपने क्या डाला था, मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2। तो भाई मैंगनीज क्या है 25 नंबर, तो ये क्या हो गया, ये भी ऐसा कैटलिस्ट में जो आपका मैंगनीज का कंपाउंड, ये ऐसे कैटलिस्ट का काम करे। तो अभी तक मैंने 3 एग्जांपल्स कर ली, एक मैंने कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बताई आपको, और दूसरी मैंने आपको एग्जांपल बताई, किसकी बताई, दूसरी बताई हेबर्स प्रोसेस की, और एक और बताई मैंने जब आप ऑक्सीजन की प्रिपरेशन कर रहे थे। और भी देखते हैं भाई, एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, ये मैं सारी की सारी वही एग्जांपल्स ले रहा हूँ जो कि आपको यूज़ हुई हैं, ठीक है ना। ऐसी मैं कोई भी एग्जांपल नहीं ले रहा, यूज़ नहीं हुई है। जब आपने क्या करा था, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, आपने ऑयल की हाइड्रोजनेशन करी थी, जब ये था ना, ये देखे CH2, जब इधर क्या डाला था, ये वाला H2 डाला था, तो इधर एक क्या डाला था, हाइड्रोजन डाला था, हाइड्रोजन डाला था ना, और क्या निकल प्लेटिनम पैलेडियम वगैरह डाला था ना, निकल डाला था, प्लेटिनम डाला था, पैलेडियम डाला था। ये आपने ऑर्गेनिक में 11th क्लास में रिएक्शन करी हुई है। तो इधर से आपकी क्या चीज़ बनी थी, CH3 बना था, और क्या बना था, CH3, 2 हाइड्रोजन है ना, H2, तो एक हाइड्रोजन इधर लग गया और दूसरा हाइड्रोजन इधर लग गया, तो CH3, तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। CH3 और CH3 ये वाली चीज़ बनी थी। तो आपका क्या बन गया, ये वाला भी, इसको क्या बोलते हो आप, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल से क्या बन चुका है आपका, फैट, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ये क्या था भाई, ऑयल था CH2, और ये क्या था आपका, फैट है, ठीक है ना। ऑयल से आपने क्या बनाया था, फैट बनाया था। तो आपने कैटलिस्ट डाला था वही प्लेटिनम, निकल, पैलेडियम वगैरह, तो निकल वगैरह बड़ा यूज़ होता है इधर, ठीक है ना, निकल का यूज़ करा जाता है। तो ये वाली चीज़ हो गई। और भी आपने एक आगे एग्जांपल्स पढ़नी है जब आपने ऑर्गेनिक करनी है। सिर्फ अभी के लिए सिर्फ याद कर लीजिए कि एक जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है, जिगलर ZIEG, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये क्या होता है भाई, ये वाला एक होता है TiCl4, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और क्या होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम का ट्राई अल्काइल डेरिवेटिव। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, देखिए अभी आपको पता नहीं है, देखा, और क्या मेरे को पता है आपको कुछ नहीं पता होगा, बट अभी देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। ट्राई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ एल्यूमिनियम पता होना चाहिए था आपको। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल होता है, जैसे आर क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। जैसे इधर कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इधर CH3 हो सकता है, जिसको आप मिथाइल बोलते हो, जिसको C2H5 इथाइल बोलते हो। तो ये वाली चीज़, इसको आप लोग बोलते हैं ट्राई अल्काइल।
तीन अल्काइल लगने हैं, ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, तो ऐसे ये चीज़ बनती है। ट्राई अल्काइल का एक एल्यूमिनियम कंपाउंड होता है, ये सिर्फ याद कर लेना कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, इधर देखिए टाइटेनियम यूज हो रहा है, स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम यूज हो रहा है ना, ये भी किसका है भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये क्या होता था, एक पॉलीथीन होती है, ये भी आपने चीज़ें पढ़नी है बेटा प्लीज़। अगर आपको चीज़ नहीं पता लग रही है तो टेंशन मत लीजिएगा, ये आपने सारी बहुत डिटेल में पढ़नी है भाई। ऑर्गेनिक जब करोगे तो आपको ऑर्गेनिक ऐसी क्लियर होगी ना, तो ज़िंदगी में आपने कभी ऑर्गेनिक ऐसी नहीं पढ़ी होगी। मैं आपको एश्योरेंस दूंगा कि ऑर्गेनिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, आपको हर एक चीज़ पता लग जाएगी भाई, ये डंडा क्या है, ये सी क्या है, ये एच क्या है, CH3 क्या है, सब कुछ पता लगेगा। बस आपको टेंशन नहीं लेनी है, बस टेंशन मत लीजिएगा भाई, टेंशन सिर्फ दूसरों को देनी है, खुद लेनी नहीं है, ठीक है ना। टेंशन देने का, लेने का नहीं भाई, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो आपका ये वाली चीज़ हो, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, 4 क्लोराइड है तो इसलिए भाई टेट्रा बोल रहा हूँ। और ट्राई अल्काइल डेरिवेटिव मतलब 3 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे और एल्यूमिनियम लगा होगा, 3 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे और एक एल्यूमिनियम लगा होगा, तो ये वाली चीज़ होगी। इधर से क्या बनता है, इधर से क्या बनता है भाई, इधर से आपका एक पॉलीथीन बनता था जिसको आप बोलते हो एक HDP। इसका मतलब होता है क्या, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये बहुत ज़्यादा। लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या चीज़ होती है भाई, क्या सब कुछ है, आपको सब कुछ पता लग जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सिर्फ अभी के लिए सिर्फ याद कर लीजिए प्लीज़, ठीक है ना, कि हाँ भाई हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी नाम की कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। हाई डेंसिटी पॉलीथीन नाम की चीज़ होती है। उधर कैटलिस्ट क्या यूज़ होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अभी तक मैंने आपको 5 एग्जाम्पल बता दी, एक तो बताई मैंने कौन सी, अभी तो सिर्फ मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने रीज़न नहीं बताया कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट से भाई ये कैटलिस्ट का काम क्यों कर रहे हैं भाई, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बताया, ठीक है ना। मैंने बोला ट्रांजिशन मेटल और उसके कंपाउंड क्या करते हैं, वही एज ए कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है ना। और सेकंड क्या हो गया, हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। देन क्या पढ़ा आपने, देन ऑक्सीजन की जब प्रेपरेशन कर रहे थे KClO3 से, ये वाली चीज़, उधर आपने MnO2 यूज़ करा था। देन आपने एक क्या बताया, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जब आपने हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल करी, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल करी, ये वाली एग्जांपल बता दी, उधर आपने निकल का यूज़ करा, ठीक है ना, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। और एक और एग्जांपल करी जब आपको क्या करा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, ये वाली चीज़ हो गई। ये मैंने सारी एग्जांपल्स इसलिए ली हैं भाई, ये सारी बिकॉज ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से पढ़नी है, ठीक है ना, अच्छे से पढ़नी है। जो आपके पूरे जो आपका 12वीं का सिलेबस है उधर आपने ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है, तभी मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होगी। तो बस अभी हम आगे की चर्चा स्टार्ट करते हैं कि भाई वाई दे आर एक्टिंग एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बस इसका एक ही रीज़न आपने समझना है भाई, देखिए, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, A+B होंगे, है ना, बनेगा क्या, C+D। जाना कहाँ से है भाई, देखिए ये चीज़ समझिएगा, ठीक है ना, रास्ता समझिए, इसको इस ग्राफ से समझिएगा। ये समझो A+B है, जाना कहाँ पे है, C+D। तो भाई देखिए A+B पड़े हुए हैं और C+D बनाने हैं, ये क्या है, रिएक्टेंस, ये वाली चीज़ें हैं रिएक्टेंस, और ये क्या है भाई, प्रोडक्ट्स। तो मेरे को एक चीज़ बताइए, ये अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ये एनर्जी समझ लीजिए, ठीक है ना, एनर्जी। और ये समझ लीजिए भाई रिएक्शन की प्रोग्रेस, PROGRE, ये वाली चीज़ अगर समझ आ गई ना आपको, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन कैसे कैसे आगे प्रोसीड कर रही है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो इधर मैं ले रहा हूँ रिएक्टेंट और इधर बन रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो ना। तो भाई रिएक्टेंट मेरे को बताइए, खुद रिएक्टेंट अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं? नहीं भाई, कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी पड़ती है। कोई बंदा हीट कर रहा है, कभी ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, मतलब उधर से टेम्परेचर मिल रहा है, कभी हीट कर रहे हो, कभी कोई एनर्जी दे रहे हो, कभी प्रेशर लगा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, मतलब एनर्जी तो देनी ही पड़ती है। तो इसकी एनर्जी तो बढ़ानी ही पड़ेगी, है ना, A+B की। तो ये वाला रास्ता हो गया। इसकी एनर्जी बढ़ाओगे तो मैंने क्या बोला, जिसकी अगर एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो चीज़ क्या होती है, अनस्टेबल होती है ना। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो चीज़ क्या होती है, अनस्टेबल होती है। तो जब आपने इसमें कुछ कार्रवाई करी तो इसमें क्या हो गया, A+B में क्या कुछ हलचल हो गई भाई, हलचल हो गई। तो ये पागल होने लगे, बिकॉज जब आपने हीट करा तो इसको जब इसकी मतलब पूंछ होगी, पूंछ में जब आग लग जाए तो वही छटपटाता है ना बंदा, तो ये छटपटा रहा है ऊपर जाके, तभी इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ चुकी है। एनर्जी बढ़ गई तो मतलब स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। बेचारा तड़फ रहा है, बेचारा मेरी पूंछ से आग क्या कर दो, बुझा दो भाई, बुझा दो प्लीज़ प्लीज़ करके ये बोल रहा है, पुकार रहा है कि भाई बुझा दो बुझा दो। बट फिर क्या, वो अपने आप थोड़े टाइम बाद क्या हो गया, ठंडा पड़ गया, ठीक है ना। बट पूंछ वो जो मतलब पूंछ क्या हो जाती है
जल गई जब उसकी, तो ठंडा पड़ गया ना अभी, तो अभी थोड़ी ना आग लगी हुई है, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, तो ये वाली चीज़ बन गई। तो इधर कुछ अनस्टेबल सी चीज़ बीच में बनती है ना, जब ए प्लस बी सी प्लस डी में कन्वर्ट होंगे तो कुछ अनस्टेबल सी चीज़ बनती है ना, उसी को आप लोग क्या बोलते हो भाई, ट्रांजिशन स्टेट। उसी को आप लोग क्या बोलते हो, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं भाई, आपने क्या बोलना, ट्रांजिशन मतलब चेंजिंग स्टेट। जब आप लोगों को क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो, तो आपका कोई एक बीच में अनस्टेबल सी चीज़ बनी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप अभी के लिए समझ लीजिए, ठीक है ना। कोई बीच में क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है ना। तो पहले ऐसे जाना था इसने, तो अब भी क्या हो गया भाई, अब भी क्या हो गया, बस अब भी की कार्रवाई समझिए भाई। जब आपने क्या कर दिया, ए प्लस बी में क्या डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया, तो ये रास्ता क्या हो गया, छोटा हो गया। पहले देखिए इतना रास्ता कवर करना पड़ रहा था, इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ रही थी, बट जब आप लोगों ने क्या डाल दिया, इसमें कैटलिस्ट डाल दिया, जब आप लोगों ने क्या कर दिया, कैटलिस्ट डाल दिया, ठीक है ना, तो ये रास्ता क्या हो गया, छोटा हो गया। मतलब अभी देखिए अभी क्या हो रहा है, पहले देखिए इसको इधर तक जाना पड़ रहा था, इतनी बड़ी पहाड़ी चढ़नी पड़ रही थी, ठीक है ना, ऊपर तक जाना पड़ रहा था। बट अभी जब मैंने कैटलिस्ट डाला तो अभी पहाड़ी क्या हो गई, छोटी हो गई, तो मेरे को कम एनर्जी से भी काम चल जाएगा, और फटाफट ये क्या हो जाएगा, ये एनर्जी अगर कम दूंगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फटाफट हो जाएगी, और फटाफट ए प्लस बी एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और सी प्लस डी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो मतलब कैटलिस्ट का काम क्या करता है, तो ये वाला जो होता है ना, ये वाली जो एनर्जी, इसको आप लोग बोलते हो एक्टिवेशन एनर्जी। इसको आप लोग क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी, जो रिएक्टेंट्स को देनी पड़ती है ताकि वो इधर पहुंच जाए, इतनी एनर्जी तक पहुंच जाए, उसको आप बोलते हो एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। होप ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है ना। कैटलिस्ट क्या करता है, जैसे अभी देखिए इधर गंध डला हुआ है, मैं आगे डालता हूँ, ठीक है ना, ए प्लस बी है, ये एनर्जी है ऊपर की तरफ जा रही है ना, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, सी प्लस डी बनाना है। तो पहले ये था ना पूरा पहाड़ी विदाउट कैटलिस्ट, इधर मैं लिख रहा हूँ विदाउट कैटलिस्ट, और विद कैटलिस्ट क्या हो गया, ये रास्ता क्या हो गया, छोटा हो गया। इस चीज़ को क्या बोलते हो, जितनी एनर्जी इसको देनी पड़ती है रिएक्टेंट को ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसको आप लोग क्या बोलते हो, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना, एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसकी एक्टिवेशन क्या हो गई, एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कम क्या हो गई, तो इसका रास्ता क्या हो गया, पहले देखिए ये बड़ा सा रास्ता था, तो अभी रास्ता क्या हो गया, छोटा हो गया। रास्ता अगर छोटा हो गया तो भाई फटाफट ये कार्रवाई हो जाएगी ना, ये रास्ता फटाफट क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। फटाफट अगर कवर हो जाएगा तो रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या आप क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बस यही काम करता है कैटलिस्ट, ठीक है ना, ये काम है कैटलिस्ट का। अभी मैंने रीज़न नहीं बताया वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, तो बस सिर्फ इतनी चीज़ समझ लीजिए कि होता क्या है कि ट्रांजिशन मेटल्स, आपको क्या लिखना है, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ठीक है ना। वो क्या करते हैं, वो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, बढ़ा देते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, ट्रांजिशन मेटल्स एंड इट्स कंपाउंड्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट बिकॉज दे increases the rate of the reaction, they increases the rate of the reaction while decreasing the activation energy, while decreasing the activation energy, ठीक है ना। तो बस इतनी चीज़ आप लोग while decreasing the activation energy and ये रास्ता क्या हो गया, चेंज हो गया। तो बस इतनी चीज़ आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। जैसे इधर नोट्स में लिखा होगा तो आपको सब कुछ उधर से पता लग जाएगा, सिर्फ कंसेप्ट इतना ही है। ट्रांजिशन मतलब अगर आप लोगों को कोई पूछे ना कि भाई कैटलिस्ट का काम क्या होता है, तो आप लोगों ने सीधा सा आंसर बता देना, कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। भाई रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया, ठीक है ना। कैसे भाई, कोई पूछेगा कैसे, वो क्या करता है, वो आपने बोलना है रिएक्शन की स्पीड को वो इसलिए बढ़ा देता है बिकॉज वो क्या करता है, एक रास्ता अपना अलग सा रास्ता बना देता है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम देनी पड़ती है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम देनी पड़ी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फटाफट हो जाएगी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी अगर मेरे को ज़्यादा देनी पड़ेगी तो रिएक्शन में समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई, बस इतनी सी बात आप लोगों ने सभी को बता देनी है, ठीक है ना। और पाथ क्या हो जाएगा, न्यू पाथ में क्या कम एनर्जी देनी पड़ी है तो रिएक्शन क्या हो गई, फटाफट हो गई। तो बस ये वाला लॉजिक है, ठीक है ना। अब भी देखिए ये कंसेप्ट याद रखिएगा भाई, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना, ये कोई नहीं बताता है, ठीक है ना भाई, किसी के नोट्स में नहीं लिखा हुआ है ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो आप लोगों को चीज़ समझनी है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, आपका क्या क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और क्या हो जाता है, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम कर देता है, और वो ट्रांजिशन स्टेट की तरफ फटाफट पहुंच जाता है, और वो रिएक्शन क्या हो जाती है, फटाफट हो जाती है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ आप लोग चले जाते हैं। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी रीजंस देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्या रीज़न हो गया,
फर्स्ट ये होता है कि भाई वही ब्रह्मास्त्र, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होते हैं भाई, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो भाई अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे भाई तब क्या हो जाएगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तब क्या होगा भाई, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपको पता है, ये वाली चीज़ तो पता है कि ये वाले थे ना डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स थे, डी ऑर्बिटल्स थे, है ना। तो इधर अनपेयर्ड होंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो इधर भी कुछ एनर्जी मिल रही थी ना, तो एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेंगे तो उसको रिमिट मतलब इमिट करेंगे। तो वही क्या मतलब आपको खुद समझ सकते हो कि मतलब अगर कोई किसी चीज़ ने अगर एनर्जी क्या कर ली, देखिए कोई ए प्लस बी होगा, उसने क्या कर दिया, जो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनर्जी क्या कर सकते हैं, बाहर से कोई एनर्जी दे रहा हो उसको एब्जॉर्ब करके वो क्या कर देंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ऊपर की तरफ चले जाएंगे तो मतलब एनर्जी बढ़ गई ना, ए प्लस बी ऊपर की तरफ जाए, मतलब एनर्जी अगर इसने एब्जॉर्ब कर ली तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वो कहाँ की तरफ पहुँच गए भाई, वही ट्रांजिशन स्टेट की तरफ पहुँच गए। तो भाई ये फटाफट क्या हो जाएंगे, सी प्लस डी में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। अभी ज़रूरी नहीं है विजिबल, कोई और एनर्जी होगी, जैसे टेम्परेचर वगैरह आपने हीट वगैरह दी होगी, तो वो क्या हो सकते हैं, ये उनको एब्जॉर्ब करेंगे तो फटाफट एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ पहुंच जाएंगे। तो भाई क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी अगर इसकी अचीव हो जाएंगी तो भाई उसका क्या हो जाएगा, तो ये कैटलिस्ट का काम करेंगे। क्यों, चीज़ समझ आई कि बिकॉज देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एनर्जी जब उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली तो भाई उनमें क्या गई, एनर्जी आ गई, तो वो ऊपर की तरफ चले गए, ठीक है ना, वो एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ चले गए। एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ चले गए तो मतलब उन्होंने मतलब वो क्या कर दिया, वो पाथ अपना ट्रांजिशन मेटल्स के सॉरी रियली सॉरी यार, ठीक है ना। तो मतलब मैंने क्या बोला कि देखिए हौच पौच नहीं करना है, ठीक है ना। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका काम, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जैसे ए प्लस डी होगा तो सी प्लस डी में कन्वर्ट होना, तो ओरिजिनल पाथ ये होता है। बट कैटलिस्ट जब आपने किसका डाला, ट्रांजिशन मेटल एटम का, ठीक है ना, तो इसने क्या कर दिया, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो कि आपने कैटलिस्ट डाला हुआ है, ठीक है ना, समझो टाइटेनियम का डाला, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो वो एनर्जी जब एब्जॉर्ब करी उन्होंने अगर बाहर से, तो इधर एक्टिवेशन एनर्जी की वो तरफ फटाफट पहुंच जाएंगे, एनर्जी की तरफ फटाफट पहुंच गए तो भाई फटाफट वो किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बस इतनी सी कहानी है, ठीक है ना। तो अगर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते उधर, ठीक है ना, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो और वो मतलब एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ उनकी एनर्जी नहीं बढ़ पाती, तो भाई वो कैसे सी प्लस डी की तरफ कन्वर्ट हो जाती। तो ये वाला लॉजिक हो गया, ठीक है ना। होप ये वाली चीज़ आप लोगों को समझ आई, ठीक है ना। नहीं आई होगी समझ तो मेरे को बोलना, दोबारा से क्लियर करूँगा। बट बाकी टीचर्स ऐसे ही इसका लॉजिक देते हैं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होता है वो कोई नहीं बताता, ठीक है ना, मेरे को पता है, ठीक है ना। कोई नहीं बताया, कोई बताएगा तो मेरे को बता देना, ठीक है ना उसका। बट जो मैंने आपको बोला वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। रिएक्टेंस क्या कहते हैं, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मतलब ट्रांजिशन मेटल जो आपने कैटलिस्ट यूज़ करा होगा उसमें क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फटाफट वो क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी जब उन्होंने एब्जॉर्ब करी तो उधर एक्टिवेशन एनर्जी की तरफ, मतलब ये वाला इधर फटाफट वो अचीव कर लेंगे, तो फटाफट वो रिएक्टेंट में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। इनको फटाफट रिएक्टेंट में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए अभी क्या होता है, सेकेंड आप लोग देखिए इधर क्या होता है कि भाई फर्स्टली क्या होता है, समझो एक आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। आपने एक ले लिया कैटलिस्ट, कैटलिस्ट किसका लिया, ट्रांजिशन मेटल्स का, ट्रांजिशन मेटल का कैटलिस्ट ले लिया। तो इधर आपका जो बीच में जो चीज़ बन गई, ट्रांजिशन मेटल प्लस कैटलिस्ट, ये चीज़ बन गई, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल प्लस कैटलिस्ट, ये वाली चीज़ बन गई। देन देखिए ये वाला क्या है, वही जो मैंने आपको बोला था एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट बोला था, इसको आप लोग ऐसे बोल सकते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। ये क्या थे, रिएक्टेंट्स थे, ये रिएक्टेंट थे ना, रिएक्टेंट में आपने क्या डाल दिया, कैटलिस्ट, किसका डाल दिया, कैटलिस्ट डाला भाई ट्रांजिशन मेटल एटम का। तो इधर ये वाली चीज़ बन गई, ठीक है ना, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन मेटल के बीच में क्या बन गया, एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बन गया। ये क्या अनस्टेबल होता है, या इसको आप क्या बोल सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये क्या अनस्टेबल है। तो अभी देखिए एक्स प्लस कैटलिस्ट जो है, ये क्या रिएक्टेंस है ना, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है ना, इन्होंने बॉन्ड बनाया होगा। तो इधर कोई वाई होगा तो वो क्या हो जाएगा भाई, इसके साथ अभी एक्स किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, एक्स वाई के साथ कंबाइन कर जाएगा, और ये बॉन्ड बनना है भाई, एक्स वाई के साथ बॉन्ड बना देगा और आपका क्या बन जाएगा, कैटलिस्ट बन जाएगा। कैटलिस्ट आपका ये वाला बन गया, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। क्या बोला मैंने बोला कोई रिएक्टेंट होगा, ठीक है ना, रिएक्टेंट्स होगा, तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना।
रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो ये अनस्टेबल सी चीज़ बीच में बन जाएगी, जो ऊपर की तरफ नहीं बनी थी वो पहाड़ की तरफ, ये वाली चीज़ वही चीज़ बनेगी। मतलब एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट वो बनेगी, ठीक है ना। तो इसकी ये अनस्टेबल है बिकॉज इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तो ये फटाफट छटपटाएगी, भाई मेरे को टूटना है, तो ये फटाफट ये वाला बॉन्ड इनका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एक्स के जो बॉन्ड्स होंगे अपने आप के में रिएक्टेंट्स में, वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है ना। और कैटलिस्ट के साथ भी वो टूट जाएंगे। तो वही क्या, वो किसके साथ जुड़ जाएगा, वाई के साथ जुड़ जाएगा। वाई के साथ जब वो जुड़ गया तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। और ये वाला क्या है, कैटलिस्ट है, प्रोडक्ट है, और ये क्या है, कैटलिस्ट है। तो ये बस ये वाली चीज़ होगी। रिएक्शन आपकी बस यही है, एक्स से क्या, एक्स वाई, एक्स में जब आपने वाई डाला तो एक्स वाई बन रहा है आपका, ठीक है ना, ये वाली चीज़ है। बट आपकी ये चीज़ क्या हुई, तो इधर क्या हुआ, आपने ट्रांजिशन मेटल का कैटलिस्ट क्यों यूज़ करा, इसका रीज़न, इसमें ये पूरे वही चीज़ बता दी ना मैंने, मतलब ऐसे ऐसे कार्रवाई होती है। तो ये इसमें मैंने कैटलिस्ट, इसका लॉजिक ये है कि भाई जब आप लोग कैटलिस्ट डालते हो ना इधर, इसका ये सेकंड रीज़न क्या है, कैटलिस्ट जब आप लोग डालते हो ना, इसका क्या होता है भाई, सरफेस क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है। सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सरफेस एरिया मतलब जो सरफेस की तरफ एरिया, जो जैसे रिएक्टेंट था ना, रिएक्टेंट जो था वो क्या हो जाएगा, कैटलिस्ट के साथ जब कंबाइन करेगा, कैटलिस्ट में क्या होता है, देखिए इधर एस में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में भी इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी डी में भी इलेक्ट्रॉन्स है, एस में भी इलेक्ट्रॉन्स है और डी में भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो देखिए कितना सारा सरफेस दिख रहा है, एस वाले इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, डी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा भाई, तो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स भी यूज़ हो सकते हैं और एस वाले इलेक्ट्रॉन्स भी यूज़ हो सकते हैं और डी वाले भी इलेक्ट्रॉन्स भी यूज़ हो सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा भाई, अभी देखिए रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल इतने सारे उसके साथ क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है ना। एस के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं, मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। जब वो लूज वगैरह हो जाएंगे इधर से एस से और डी से, तो वो रिएक्टेंट्स के साथ क्या ठीक ठाक बॉन्ड बना सकते हैं। तो भाई देखिए कितना सारा सरफेस अवेलेबल है, ठीक है ना, कितना सारा सरफेस अवेलेबल है कैटलिस्ट का, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। तो इतना सारा सरफेस अगर कैटलिस्ट के लिए अवेलेबल होगा, मतलब रिएक्टेंट के लिए अवेलेबल होगा, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, वो एडजॉर्ब हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर लग जाएगा। एडजॉर्ब मतलब उसके ऊपर क्या हो जाना है, उसने लग जाना है। बिकॉज देखिए लॉजिक क्या है, सिर्फ इस पॉइंट का बताने का मेरा मकसद यही है कि भाई कैटलिस्ट का सरफेस एरिया क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा होने का रीज़न क्या है, बिकॉज जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उधर एस में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और डी में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब वो लूज़ हो जाएं, इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज़ हो जाएं, तो इधर रिएक्टेंट जो होता है वो इसके साथ भी बॉन्ड बना सकता है, एस वालों के साथ भी, एस वाले ऑर्बिटल्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और डी वाले ऑर्बिटल्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो उधर वो क्या हो सकता है कि उसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, लग जाएगा, ठीक है ना। उसके सरफेस के ऊपर अगर वो लग जाएगा तो वही वो कैटलिस्ट का काम करेगा। ओके, तो वो कैटलिस्ट का काम क्या करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। तो ये वाला लॉजिक है, ठीक है ना। तो बस ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। फर्स्टली जो मैंने बताया आपको कि मतलब अभी जो फर्स्ट मैंने जो आपको बताया अनपेयर्ड वाला, ठीक है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड जो मैंने आपको बताया कि सरफेस एरिया ज़्यादा है बिकॉज उसमें जो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स है और डी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वही सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और थर्ड जो आपको लॉजिक बताऊँगा वो है भाई, थर्ड जो एक्सप्लेनेशन है वो है ट्रांजिशन मेटल्स कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल्स कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब आपको पता है ये तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर मेरे को SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना हो, तो ये आपने कैटलिस्ट यूज़ करा था भाई V2O5, वैनेडियम पेंटोक्साइड यूज़ करा था ना। तो ये पूरी कार्रवाई कैसे होती है, तो बस ये वाली कार्रवाई पता कैसे होती है, जैसे आपने डाल दिया V2O5, ये क्या कैटलिस्ट है ना, ये कैटलिस्ट है, तो ये किस में डाल दिया आपने, SO2 में डाल दिया। तो इधर क्या बन जाता है भाई, डायरेक्टली आपका क्या बन जाता है, V2O4, V2O4 बन जाता है ना, V2O4। और इधर क्या बन जाता है, V2, मतलब इधर ऑक्सीजन निकल गया ना, तो वो किसके साथ जुड़ जाएगा, SO2 के साथ जुड़ जाएगा, तो बचे बन क्या जाएगा, SO3 बन जाएगा। तो ठीक है ना, आपका V2 जो O4 है, V2O4 है, वो किसके साथ कंबाइन करेगा भाई, ऑक्सीजन के साथ। अगर आपका कंबाइन कर जाएगा तो भाई आपका क्या आ जाएगा, इधर 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए तो इधर बन जाएगा 2V2O5, तो वैनेडियम पेंटोक्साइड आपका बन जाएगा। तो भाई देखिए इधर वैनेडियम ने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करी ना, वैनेडियम किसका ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड है, ठीक है ना। इधर कितना था, +5 था, है ना, ऑक्सीजन के ऊपर कितना -2, वैनेडियम के ऊपर कितना +5, इधर वैनेडियम के ऊपर कितना +4 और ऑक्सीजन के ऊपर कितना -2, तो V2O4 बना।
+5 से +4 की तरफ गया, तो देखिए चेंज हो रहा है ना, +5 से +4 की तरफ, +4 से दोबारा से क्या +5 में कन्वर्ट हो गया। तो बस वैनेडियम ने चेंज करी ना, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तभी ये क्या कर सकता है। देखिए इधर ये क्या हुआ ना, ये आपका इसको आप समझ सकते हो भाई, मतलब इधर चेंज हो रहा है ना, तो भाई उसकी वजह से ये कैटलिस्ट का काम करता है, वेरिएबल ऑक्सीजन। मैंने बता दिया ना, देखिए SO2 से जब SO3 में कन्वर्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, तो ये कैटलिस्ट का काम करता है V2O5। तो ये क्यों कर रहा है, बिकॉज इसमें क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब चेंजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इसकी चेंज हो रही है। देखिए +5 से +4 की तरफ कन्वर्ट हो रही है ना, फिर बाद में दोबारा से +4 से +5 की तरफ कन्वर्ट हो रही है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई ट्रांजिशन मेटल, इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन। अगर देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नहीं होती वो ट्रांजिशन मेटल, तो वो कैटलिस्ट का काम थोड़ी ना करते, तब वो कैटलिस्ट का काम नहीं करते। और एक और एग्जांपल ले लीजिए इसमें, जैसे अगर आप ये आपकी बुक में दी हुई है, जैसे आयोडाइड्स होते हैं ना, I नेगेटिव क्या हो गया, आयोडाइड्स में आपने डाल दिया S2O8 -2 S2O8 -2, और इधर से क्या बन रहा है, I2 बन रहा है, आयोडीन बन रहा है, और इधर क्या बना है, SO4 -2। तो इधर से क्या बना आपका आयोडाइड्स, और ये S2O8 क्या है, जैसे S2O8 पढ़ा था, ये पढ़ा था आपने क्या पढ़ा था, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको आपने मार्शल एसिड भी बोला था। तो ऐसे था ना S2O8, तो इधर ये क्या बन गया, इसका आयन कैसे बना, ये ऐसा था ना, H पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या हो जाएगा -2 चार्ज, तो ये इसके चरणों में, ये इसके चरणों में, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली चीज़। तो ये वो वाली चीज़ है, ठीक है ना। S2O8 ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है सल्फेट में, तो SO4 -2 में, SO4 -2 में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो SO4 -2 में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडाइड्स किस में, आयोडीन में, और सल्फेट किस में, पर सल्फेट किस में, सल्फेट में, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ होगी, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो इधर आप कैटलिस्ट यूज़ करते हो, आप कौन सा Fe+3 कैटलिस्ट यूज़ करते हो, ठीक है ना। Fe3 क्या करता है, आयोडाइड्स और पर सल्फेट्स की रिएक्शन करवाता है, ठीक है ना। आयोडाइड्स और पर सल्फेट की रिएक्शन करवाता है, और आपका क्या बन जाता है, आयोडीन बनता है और सल्फेट बनता है। ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले की बता दी है, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को डिटेल में लिखते हैं। डिटेल में रिएक्शन पता कैसे होती है, जैसे आपका क्या है, आयोडाइड्स है, आयोडाइड्स में आपने डाल दिया भाई ये वाली चीज़ Fe+3, तो इधर क्या बन जाएगा भाई, Fe+2, Fe3 से क्या बना, Fe+2, तो इधर से क्या बना, आयोडाइड बना, सॉरी आयोडीन बना, ठीक है ना। आयोडाइड से क्या बन गया, आयोडीन बन गया। तो कैटलिस्ट कौन सा यूज़ करा था आपने, Fe+3, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा, +3, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहा है ना। तो इधर देख +2 दोबारा आपने किस में डाला भाई, S2O8 -2 इसमें डाला, तो आपका क्या बना, Fe+3, और क्या बना, SO4 -2। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। +2 से देखिए इधर +3 से +2 की तरफ गया, और +2 से क्या, +3 की तरफ गया। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, +3 से +2, +3 से +3 to +2, +2 to +3, तो वेरिएशन हो रही है ना। तो अगर वेरिएशन नहीं होती तो ये कैटलिस्ट का काम थोड़ी ना कर पाता, तो ये इसलिए वेरिएशन क्या क्या है, वेरिएशन हो रही है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तभी ये कैटलिस्ट का काम कर पा रहा है, ठीक है ना। तो बस ये वाला लॉजिक हो गया। अभी देखिए हम इसको जो मैंने चीज़ें बताई आपको, तो इनको थोड़ा लॉजिकली समझते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर देखिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो बीच में क्या कुछ ऐसे अनस्टेबल सी चीज़ें बन रही थी, इसको आप समझ सकते हो कि Fe+2 को क्या ट्रांजिशन स्टेट, Fe+2 को क्या ट्रांजिशन स्टेट। जैसे उधर जो V2O4 बनी थी उसको आप लोग क्या समझते हो, ट्रांजिशन स्टेट, उसको आप लोग क्या समझ सकते हो, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ देखिए, मैंने बस आपको ये चीज़ बताई थी। देखिए मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ट्रांजिशन मेटल्स एंड इट्स कंपाउंड्स। फर्स्टली जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, ट्रांजिशन मेटल्स एंड इट्स कंपाउंड्स और एक्ट एज ए कैटलिस्ट। रीज़न क्या बोला था मैंने, तो रीज़न मैंने अपनी बताया, फिर उसके बाद मैंने बताई थी, सेकेंडली मैंने आपको एग्जांपल्स बताई थी, एग्जांपल्स बहुत सारी बताई थी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाली बताई थी, हेबर प्रोसेस वाली बताई थी, हाइड्रोजनेशन वाली बताई, जब मैंने ऑक्सीजन बनाई थी वो वाली बताई, जिगलर नाटा वाली बताई मैंने, ठीक है ना, जिगलर नाटा कैटलिस्ट वाली बताई, ठीक है ना। ये वाली सारी की सारी एग्जाम्पल बताई। और देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि ट्रांजिशन, थर्डली जो मैंने आपको चीज़ बताई थी, ट्रांजिशन मेटल्स, मैंने क्या बोला था कि और उनके कंपाउंड्स कैटलिस्ट का काम इसलिए करते हैं बिकॉज वो रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। रिएक्शन की स्पीड को वो कैसे बढ़ाते हैं, रिएक्शन की स्पीड को वो कैसे बढ़ाते हैं, रिएक्शन की स्पीड और रेट ऑफ द रिएक्शन को वो कैसे बढ़ाते हैं, बिकॉज वो एक अलग सा रास्ता अपना बना देते हैं, जिसमें क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या लगती है, कम लगती है, अलग सा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, बिकॉज उसमें अलग सा न्यू पाथ होता है जिसमें एनर्जी क्या लगती है, कम लगती है, न्यू पाथ में एनर्जी क्या लगती है, कम लगती है। तो ये वाली चीज़ होगी। ट्रांजिशन मेटल्स और उसके कंपाउंड्स क्या करते हैं,
रेट ऑफ रिएक्शन को जो मतलब कैटलिस्ट का काम करते हैं, जब वो कैटलिस्ट का काम करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ये ही मेन की पॉइंट है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा देते हैं, बिकॉज जो आपका इसका जो मतलब ये क्या होता है, एक नया रास्ता बना देते हैं। नया रास्ता जो बनाते हैं उसमें क्या होता है, एनर्जी क्या लगती है, कम लगती है। एनर्जी अगर क्या लग गई, कम लग गई, तो वो एनर्जी क्या हो जाए, फटाफट अचीव हो जानी, और आपने फटाफट रिएक्टेंट से क्या बन जाना, प्रोडक्ट बन जाना। तो ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना। और फिर मैंने आपको रीजंस बताए थे, इसके रीजंस मैंने आपको एक एक करके बताए। फर्स्टली मैंने बताया अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला। अनपेड इलेक्ट्रॉन वाला मैंने इसमें क्या बताया कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फटाफट एनर्जी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और फटाफट क्या कहाँ की तरफ पहुँच जाएंगे भाई, एक्टिवेशन एनर्जी अचीव कर लेंगे, और क्या कर जाएंगे, रिएक्टेंट्स की तरफ क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ मतलब जो ट्रांजिशन मेटल्स और उसके कंपाउंड्स है वो फटाफट क्या कर सकते हैं, उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फटाफट वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और फटाफट वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, और फटाफट वो प्रोडक्ट बना लेंगे। ये वाली चीज़। सेकंड जो मैंने आपको चीज़ बताई वो मैंने बताई कि सरफेस एरिया इनका क्या होता है, ज़्यादा होता है, बिकॉज सरफेस एरिया इनका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये वाली पूरी मैंने एग्जांपल बताई थी, सरफेस एरिया इनका क्या होगा, ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया अगर इनका ज़्यादा होगा तो ये क्या कर देंगे, बिकॉज सरफेस एरिया ज़्यादा क्यों है, बिकॉज ये एस वाले इलेक्ट्रॉन्स भी लूज़ कर सकते हैं और डी वाले इलेक्ट्रॉन्स भी लूज़ कर सकते हैं। उधर रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स क्या कर देते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं। तो देखिए कितने सारे ऑर्बिटल्स अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आपका एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है, अनस्टेबल से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जब सरफेस एरिया इतना ज़्यादा मिल जाता है तो फटाफट जो उसके रिएक्टेंट्स के वो जो होते हैं वो बॉन्ड क्या हो जाते हैं, वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फटाफट आपका क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये वाली चीज़ मैंने बताई थी। थर्डली जो मैंने आपको चीज़ बताई वो मैंने बताई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन आपसे क्या समझते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होती है, चेंज होती रहती है। दो तीन मैंने एग्जांपल्स ली, और मैंने बताया बीच में इधर क्या बनती थी, ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। जैसे V2O4 बना, एक दूसरे में क्या बना, Fe+2 बना, जो क्या एक न्यू जो क्या होता है कम, जिसमें कम ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनती है जहाँ पे क्या लगती है, कम एनर्जी लगती है। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है ना। तो बस ये वाले 3 रीजंस याद रख लेना। टीचर्स इसको ऊपर से बताते हैं, बट मैंने आपको बताने की कोशिश की। होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ आई हैं, ठीक है ना। थैंक यू।